के रहना देखो आई रे सबा, बच के रहना देखो आई रे सबा, बच के रहना देखो आई रे सबा, सबा, सबा। तुम इस काबिल हो कि तुमसे प्यार से बात की जाए? अरे कब प्यार से बात कर ली? आपने तो हमेशा मुझे धुतकारा है, बल्कि कुत्तों की तरह ट्रीट किया। कुत्तों को भी ना बैंगलोर वाले 3 वक्त का खाना देते हैं। जान, मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। आपको नहीं पता मैं कितने दिन से सदमे में थी। 1 हफ्ते से तो मैं ये लावारिसों की तरह बेहोश पड़ी थी। तुमने जो करना है वो तुम करो, लेकिन एक बात याद रख लो, ये थूक कर चाटने वाली बात है, और थूक कर तुम ही चाटो। अरे तू भाई बड़े ऐश वैश कर रहा, तूने भी गाड़ी ले ली है? अरे गाड़ी किसने ली है? मोटर की चाबी नीचे की है। अच्छा, तो तू आ कहां से रहा है? अब वो हसीन की दोस्त नहीं है जिसको तू कहता बदमाश की बहन है, उसके साथ खाने पे गया था। वो अकबर गुलाटी? हाँ। तू उसकी बहन के साथ खाने पे गया था? तो किसी ने देखा नहीं तुझे? अबे क्या हम किसी के बाप से डरते हैं क्या? पिछले वाली गली से छुप के गया था। ला भाई, पीछे वाली गली। जिस दिन बेटा तू उसके हत्थे चढ़ गया ना, तेरी हड्डी पसली एक कर देगा वो। अबे क्या मामूली बंदे, हम हत्थे चढ़ भी गए ना अगर, तो मछली की तरह स्लिप होकर हाथ से निकल जाएंगे। तू छोड़ इन फालतू बातों को। जो तूने तस्वीर दी थी ना महबूब वाली, उसका मैंने काम उतार दिया है। अबे क्या पागल वागल हो? महबूब की तस्वीर थोड़ी है वो मेरा जो दोस्त है ना, उसके छोटे भाई की स्कूल की तस्वीर है वो। अबे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसके साथ जो टीचर नहीं खड़ी थी, उसकी तस्वीर को मैंने इस्तेमाल किया है। अबे यार मुझे लग रहा है तू मेरे को बेइज्जत करा के छोड़ेगा। अबे एक तो तुझे तेरी इज्जत की बड़ी परवाह होती है, तू बड़ा मिनिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। जैसी तेरी हरकत है बाबू, मुझे लग रहा है फंसने वाला हूँ। अबे तू क्या बहुत मोटा है जो मैं तुझे पतली जगह से निकाल रहा हूँ? फंस जाएगा, तू फिक्र मत कर, तू बस मुझ पे ट्रस्ट कर। तू देख मैं महबूब के साथ करता क्या हूं। ला रहा हूं, क्या कर दिया? ठंडा नहीं लाना भाई। माशाअल्लाह भाई, इतने सारे नंबर इकट्ठा किए हैं हसीनाओं के। नहीं भाई, इसके बाल बहुत छोटे। अरे भाई ये नंबर ठीक है। सलाम शकूर भाई, क्या हाल है? अरे बैठो। नंबर मिलेगा क्या? अरे भाई क्यों नहीं मिलेगा भाई, हम तो बैठे खिदमत करने के लिए। भाई निकालो 500 रुपए। हाँ बिल्कुल, ये ले। भाई तुम्हारी उम्र कितनी? 14 के करीब होगी। हाँ अभी ढूंढ देते हैं। 14 है ना? ये लो सना। भाई जी भर के बातें करो और दिन रात बातें करो, बस हमें दुआओं में याद रखना है। भाई पैसे तो पूरे ले रहे हो और दुआ किस बात की? अरे मियाँ इस शक्ल पे तो कोई थूके नहीं, हम तुम्हें नंबर दे रहे हैं। चलो निकलो। और बात सुनो, ये कुर्सी लेते हुए चले जाना, उससे उधार ली थी होटल वाले से, दे देना उसको। हाँ? क्या बात है, आज तो बड़े गुस्से में। एक तो मजबूरी, मोहल्ले में इजी लोट की दुकान तुम्हारी ही है, मजबूरन यहीं आना पड़ता है। भाई अब ऐसा भी नहीं है भाई, और भी दुकानें हैं। गई थी, बंद थी। भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप हमारे बिना रह नहीं सकती। कमीने, तुम्हारी वजह से मटकू नाराज है मुझसे, लड़ाइयाँ हो रही हैं हमारी। अरे भाई हमारी वजह से झगड़े, यानी हम इतने मकबूल चल रहे हैं। बहुत सुनो तुम मेरी, अगर मेरे शौहर ने मुझे तुम्हारी वजह से छोड़ा ना, तो तुम्हारी इस दुकान को आग लगा दूंगी और इसी रोड पे तुम्हें घसीटती हुई ले जाऊंगी मैं। भाई तुम हम पे गलत शक कर रही हो। भाई तुम्हारे शौहर ने ऐसे ही झगड़ा नहीं किया, भाई इसके पीछे कोई है। कौन है? भाई एक राज की बात है, तुम्हारे शौहर दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या? मेरा मटकू दूसरी शादी कर रहे हैं? किससे? इसमें तफ्तीश जारी है। जल्दी बताओ। अरे भाई बता देंगे, लेकिन भाई इसके लिए तुम्हें हमें फोन पे बात करनी पड़ेगी। मुझे उस चुड़ैल का नाम चाहिए, फिर इस मटकू को तो मैं देखती हूँ। लो बबलू मियाँ, अब हमारे नए वार का इंतजार करो। रुखसाना, रुखसाना, अरे भाई कहाँ हो तुम? अब्बू, आप तो चाहते ही हैं कि अम्मी को कुछ हो जाए। क्या मतलब कुछ हो जाए? क्या हुआ रुखसाना को? जिंदा है वो। मगर आखिर पता तो चले कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है उसको। अब्बू, आप दूसरी शादी करके पूछ रहे हैं कि इस घर में हुआ क्या है? क्या दूसरी शादी? मगर मैं क्यों करूंगा दूसरी शादी? अब्बू आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आप कुछ मेरा ही ख्याल कर लेते। बेटा क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब्बू मैंने अपनी आंखों से सबूत देखे आपकी दूसरी शादी के। सबूत? कहाँ देखे सबूत तुमने? आपकी और दूसरी अम्मी की तस्वीरें देखी है मैंने। अरे क्या कह रही हो बेटा,
पहली को संभालना मुश्किल है, मैं दूसरी शादी कैसे करने लगा? ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। अभी अम्मी को पता चलेगा ना, उनके ऊपर कयामत गुजर जाएगी। अरे हसीन बेटा मेरी बात तो, हसीन, या अल्लाह, ये अब कौन सा बम फटने लगा इस घर में? अरे मेरी दूसरी शादी और मुझे ही नहीं पता। मैं समझ गई थी, जरूर तुमने कोई ना कोई हरकत की है, इसीलिए तुम मुझसे 5 लाख मांग रहे थे। अरे मेरी जान, मेरे इनकम टैक्स की रिटर्न, मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ तुम ही तो। अब मैं दूसरी शादी करके फंसूंगा क्या? लेकिन अब्बू, मैंने खुद सारे सबूत देखे हैं। तुम चुप रहो। महबूब, आज तुम्हें मैं दिन में तारे दिखाऊंगी। तारे? वो भी दिन में? कैसे? ऐसे। अरे रुखसाना, बीवी हो, बीवी बनकर रहो, जल्लाद बनने की कोशिश मत करो। जब ये सर पे पड़ेगा ना, तो तुम्हें हर जगह तारे ही तारे दिखेंगे। अरे नहीं बाबा, नेट नहीं चल रहा, उसके लिए अलग पैकेज करवाना पड़ता है। मेरा सर फट जाएगा भाई। अच्छा जान, मुझे लगता है दादी आ गई। अरे दादा जी, दादी पानी। जी जी जी, मैं दादी पानी दे रही हूँ। मुझे लगता है घर में बाहर में झगड़ा हो रहा है। मैं बाद में बात करती, ठीक है? बाय। क्या हो गया? देखा, मान लिया ना? अरे 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 क्या कर रही हैं आप? अरे मुराद, तुम ही समझाओ इसको। मुराद, तुम तो जानते हो ना कि हसीन, एक मिनट चुप रहो, मैं कुछ करता हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? आज इसको मार कर ना इसका किस्सा तमाम कर दूंगी, इसका फैसला करके रहूंगी मैं आज। एक मिनट, मैं आपको कोई हल बताता हूँ। देखिए, आप मुझे बताएं मसला क्या है। मुराद, अब्बू ने दूसरी शादी की है ना? है? दूसरी शादी? दूसरी शादी कब कर ली, कैसे, मतलब? क्यों नहीं की क्या अब्बू ने दूसरी शादी? अरे मुराद, तुम्हें तो पता है ना, सच बता दो आखिर इसको यार। अरे तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारे सारे लक्षण ना मुझे अच्छी तरह से पता है। वैसे ये गलत है महबूब भाई। अरे मैंने नहीं की शादी। मुराद, तू पीछे हट जा, तू बीच में नहीं आएगा। आज मैं इसका सर खोल के ना इसका मगज बाहर निकालूंगी। और तुझे पता है, मेरे अब्बा बहुत बड़े कसाई थे। अल्लाह, महबूब भाई, सर कटने के बाद आपकी तो बोटियां भी बनेंगी। ये सरासर जुल्म है मेरे साथ, ज्यादती हो रही है मेरे साथ। पहले मुझे चुड़ैल का पता बताओ। बताओ मुराद, बताओ ना। महबूब भाई, बचाए खुद को। आंटी मत मारे, इनका सर फट जाएगा। अरे छोड़ूंगी नहीं मैं। अरे बचाओ यार। अरे मुझे बचाओ, जाओ बचाओ मुझे। मैं बता, कहाँ भागेगा? हाय जरा ये। आ गया मजनू की औलाद। अरे क्या जेब कट गई? रघुर भाई, समा मेरा नंबर नहीं उठा रही। अरे उसकी माँ का इंतकाल हुआ है, वो सदमे में है। मैं उसके गले लगकर उसको दिलासा दिलाना चाहता हूँ। ये भी तो हो सकता है कि कोई और उसे गले से लगा के उसको दिलासा दे रहा है। मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे भाई, तुम उसे गोली क्यों मारोगे? अरे उसकी तो माँ का भी इंतकाल हुआ है। शकुर भाई, समाज का गम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है शकुर भाई। अरे तो भाई उसे फोन करो, काटो फिर फोन करो, काटो फिर फोन करो। अब भाई कम से कम उसे ये तो लगना चाहिए कि तुम उसे कितना याद करते हो। मैं उसके सारे गम अपने सर ले लूंगा। भाई इतना बोझ उठा लोगे? हाँ, मैं सारा बोझ उठा लूंगा। भाई देखो, जान भी जा सकती है। जान क्यों जा सकती? अब भाई इतना बोझ जो उठाओगे। मैं तो दुख की बात कर रहा था। अरे भाई हम सभा की बात कर रहे हैं। मैं दुख की बात कर रहा हूँ। अरे भाई तुम कुछ नहीं उठा सकते। मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। अरे भाई गुस्सा तो तुम जेब में लेके फिरते हो। भाई नोट लेके फिरा करो। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं शकुर भाई। भाई हमारे साथ रह रह के अब चीजें तुम्हें समझ आने लगी हैं। शकुर भाई मेरा कुछ करो, मेरा कुछ करो। भाई देखो, एक नेक सीरत औरत है भाई, उसका शौहर जो है वो उसे छोड़ गया है। भाई उसकी कुछ मदद कर दो भाई, इसी नेकी के सिले में हो सकता है सबक तुम्हें मिल जाए। नेकी के बदले सबक मुझे मिल जाए? फिर कब मिलनी है? भाई कल आओ, फिर हम बताएंगे कैसे मदद करनी है। कल मिला दोगे ना? हाँ पक्का। तो फिर मुझे वो सबक मिल जाएगी। हाँ हाँ कल बताओगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, याद से।
लो मियाँ, पहला मरहला तो पार हो गया, आगे सोचना है। मैंने तुम्हारे लिए एक जबरदस्त सी धुन बनाई है, ये सुनो। ओफ मुराद, घर में इतने मसले चल रहे हैं, तुम्हें इस सब की पड़ी है। अरे तो मैं क्या करूं? अब्बू अम्मी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। तो तुम्हारी अम्मा बड़ा अच्छा कर रही है, इस गिटार से मोटा डंडा लेके तुम्हारे अब्बा के पीछे पड़ गई हैं। लेकिन अब्बू घर से भाग गए हैं, ये झगड़ा आखिर कब खत्म होगा? देखो तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ, मैं खुद इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, आखिर ये दूसरी बीवी है कौन, कहाँ से आई है ये। लेकिन उससे पहले तुम इसका जिक्र किसी से मत करना, ठीक है? ठीक है मुराद, लेकिन तुम जो भी करना ना प्लीज थोड़ा जल्दी करना। अरे मैं तो रेडी बैठा था यार, तुम्हारे सामने कारोबार भी सेट कर लिया, गाड़ी भी ले ली, और बताओ और क्या करूं? अब शादी की बात करने ही वाला था और ये मसला खड़ा हो गया। अब्बू ना हमेशा यही करते हैं, अम्मी बेचारी क्या करेंगी अब? फिलहाल अपनी अम्मी का जो है ना गुस्सा ठंडा करो, मुझे समझ नहीं आ रहा उनका गुस्सा। लेकिन मुराद तुम ना जल्दी से अब्बू को ढूंढो और इस मसले को हल करो, मैं इतना सख्त टेंशन में हूँ, तुम्हारे अलावा मैं किसी से जिक्र भी तो नहीं कर सकती इसका। अच्छा चलो मैं कुछ करता हूँ ना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो प्लीज। हाँ क्या? मुझे भूख लगी है, बिरयानी बना दो। ओ हेलो, घर में ना चिकन खत्म है, जाके बाजार से गोश्त लेके आओ, फिर बिरयानी बना के दूंगी। वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे घर में चावल पड़े हैं। हाँ तो चावल भी खरीद के ले आओ ना। अगर सभी खरीदना है तो बाहर से जाके नहीं खा लूं? छोड़ो, बातें करवा दो तुम तो। किस कम्बख्त का फोन आ गया अभी? हेलो, प्लीज रुखसाना समझने की कोशिश करो, तुम्हें जरूर किसी ने वर्गलाया है। मैं दूसरी शादी क्यों करूंगा भला? अच्छा, अरे भूल गए तुम पहले भी ऐसी हरकतें कर चुके हो। हाँ तो ये बताओ कि मैंने पहले कितनी शादियां की हैं? लेकिन करना तो चाहते थे ना। अब तुम जल्दी से घर वापस आओ, मुझे तुमसे अब फाइनल फैसला करना है। क्या हो गया है रुखसाना तुम्हें? बात को क्यों बढ़ा रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया को तुम्हारे करतूत बताऊंगी मैं, चीख चीख के। अरे घर बुलाऊंगी मीडिया को मैं। हाँ बताओ, मगर कोई सबूत भी तो होगा ना उसका। है सबूत, बिल्कुल है। हाँ तो अगर सबूत है ना तो मुझे दिखाओ, अगर सबूत मिल गया ना तो मैं खुद घर नहीं आऊंगा। तुम फिक्र मत करो महबूब मियाँ, मैं उस चुड़ैल को ढूंढ निकालूंगी। हाँ तो फिर जल्दी तलाश करो ना, मुझे भी तो पता चले कि मेरी दूसरी बीवी कौन है। देखो रुखसाना, समझने की कोशिश करो, ये कोई हमें लड़ा रहा है आपस में, हमारा घर तबाह करना चाहता है। हमारा घर कोई तबाह नहीं करना चाह रहा महबूब मियाँ, तुम अपना घर खुद तबाह कर रहे हो। ठीक है, जब तक सबूत नहीं मिल जाता ना तो मैं भी घर नहीं आऊंगा। तुम घर अगर वापस आ गए ना तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगी मैं। देख लूंगा मैं भी। अरे तुम कैसे देखोगे मुझे, तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगी मैं। अरे आंखें क्या फोड़ोगी, मैं समझ लूंगा तुझे। महबूब मियाँ, तुम्हारा अब मैं बंदोबस्त करके रहूंगी। अरे तुम्हें नेस्त नाबूद कर दूंगी मैं। अबे यार एक बात बता यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इस घर में चल क्या रहा है। अबे कभी सुकून होता है इस घर में? अबे भाई मुझे लग रहा है इस बार ना मामला सीरियस है। तुझे किसने बताया? अबे महबूब भाई मुझे होटल में मिले थे, बहुत परेशान थे यार, और तेरा भी पूछ रहे थे। अबे जब ऐसी हरकतें करेंगे तो परेशान तो होंगे ना। कौन सी हरकतें? अबे तुझे क्या करना है हरकतें जानकर? अबे मुझे बता देंगे तो यार वो हरकतें हम भी कर लेंगे। और मैंने सुना है कि उसने कोई दूसरी शादी कर ली है। अबे तो यही तो वो मुझे बता रहा था, दोनों कानों को लगा के रहता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पे इल्जाम लगाया गया है। भाई अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। अबे उस्ताद मुझे लग रहा है मुराद तेरी कोई चाल है। अबे मैं क्यों चाल चलूंगा, मेरा तो होने वाला ससुर है। अबे यार तो फिर उसकी मदद करना, तेरा पूछ भी रहा था वो। अबे वक्त आने पे उसकी मदद भी कर लेंगे, लेकिन पहले घर आके जवाब तो दे कि उसने दूसरी शादी की क्यों है। अबे तो वो जवाब किसको दे भाई? रुखसाना बाजी तो सीधा सीधा जवाब मांग रही है। अबे भाई सिंपल सी बात है, एक वक्त में तो एक ही बीवी रख सकता है ना। अब तू मुझे खुद बता, अगर कुछ हुआ तो वो कह रहा था कि तू मेरी तरफ से वकील बन के केस लड़, मैं कैसे लड़ूंगा? अच्छा अगर ये बात है तो फिर कोर्ट जाके करो केस, तुझे तो बड़ा आला पाए का वकील बना दिया उसने। अबे मुझे ये नहीं समझ आती सीधी पाए वगैरह बे। अबे हो आला पाए को छोड़, तू अपनी फीस पकड़ और काम शुरू कर। यार तूने मुझे इमोशनल कर दिया मुराद, अब मैं ये केस लड़ूंगा, लेकिन कौन सा केस? अबे तो वो तो उससे जाके पूछना। चल यार मैं एक काम करता हूँ, जाता हूँ पता करता हूँ कि आखिर केस लड़ना किस चीज का है। ठीक है पता नहीं क्या लड़े। फोन आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी जान। हाँ मैंने ही आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी थी। अरे बाबा एक कप दूध पत्ती तो मंगवा ले। अबे इधर मेरी जान पे बनी हुई है और तू दांत निकाल रहा है। किक। अरे महबूब साहब जब हमने तुम्हारे को बोल दिया कि हम तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूं तो क्यों परेशान है तुम?
भाई मैं केस नहीं लड़ना चाहता, मैं अदालत नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं तो जाऊंगा। मैंने कहा ना कि मैं केस नहीं लड़ना चाहता। अरे बाबा पहले तो तुमने कहा था कि तुम लड़ना चाहता है। अब मेरा इरादा बदल गया है। अरे बाबा फिर देख लो, इसी तरह खज्जर ख्वार होते रहोगे। बेगम साहबा ने तुम्हारे को घर से निकाले दिया है। यार देखो बात सुनो, मैं उससे सुलह करना चाहता हूँ। फिर एक ही हल है, घर जाओ, उसके कदमों में बैठ जाओ। अरे कैसे जाऊं घर में, वो डंडा लेकर हर वक्त तैयार रहती है। किस किस्म का तुम आदमी है, औरत से डरता है, बीवी से डरता है। अबे अभी तेरी शादी नहीं हुई, शादी हो लेने दे फिर पूछूंगा। तो फिर कैसे सुलह होंगी हमारे को बताओ। यार ये सुलह ना तुम करवाओगे। अरे मैं तो वैसे ही मुराद का वकील हूँ। अरे बेटा इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करो और मुराद से भी कहो कि मेरी मदद करे, वरना मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं लुट जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। नहीं साईं, हम तुम्हारे को नहीं होने देगा बर्बाद, हम कुछ करता है, लेकिन एक शर्त है। हाँ तो कितनी फीस लगेगी? कम से कम 5000 नगद। 5000 नगद? देखना पड़ेंगे है भी या नहीं है मेरे पास। या अल्लाह क्या मुसीबत है। ये लो 5000, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें काम हो जाएगा ना? अरे बाबा ऐसा काम होगा, बेगम साहिबा तुम्हारे को अपना सर का ताज बना के रखेंगी। अभी मैं निकलने वाली करता हूँ, ठीक है? अरे ये बिस्किट, अबे ओए पता नहीं अम्मी अब्बू को घर आखिर कब आने देंगी। अरे हसीन, तुम अभी तक मुंह लटकाए खड़ी हुई हो यार। मैं क्या करूं, मेरे घर में इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है। देखो तुम फिक्र मत करो, मैंने उसका हल निकाल लिया है। क्या हल निकाला है तुमने? फिर से किसी बाबा को मत बुला लेना। अरे नहीं बाबा, कुछ और हल निकाला है मैंने। क्या सोचा है तुमने? अरे ऐसा हल निकाला है, तुम्हारी सोच है। तुम्हारी अम्मा महबूब भाई के मैले पैर ना धो के पियेंगी। अरे इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अब्बा को घर बुला लो, यही बहुत है। बस इतनी सी ख्वाहिश। तो समझो कल तुम्हारे अब्बा घर आ जाएंगे। और बोलो। तुम सच कह रहे हो मुराद? क्या हो गया हसीन, तुम खुद सोचो, इस तरह के लड़के कभी किसी से झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं मुराद, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। मैं और भी अच्छा हो सकता हूँ अगर तुम मुझे एक लस्सी का गिलास बना के दे दो। मैं समझ गया, दही नहीं होगी, मैं खुद ले लूंगा, ठीक है? परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ। अरे बाबा सलाम अर्ज है। वालेकुम अस्सलाम। अरे गूंगे की तरह क्या कर रहा है, कुछ आगे मुंह से फूटेगा भी सही। अरे बाबा ना मैं गूंगा है ना बेरा है, हम तुम्हारे को एक पक्की और राज की बात बताने आया है। अच्छा, और वो राज क्या है? दिल थाम लो। अरे क्या बके जा रहा है, कुछ बोल भी सही ना। अरे बाबा आपके जो मियाँ है महबूब साहब, उनकी जो दूसरी बीवी है ना, तो ये राज है? अरे बाबा उनकी जो पहली बीवी है, हाँ वही उनकी दूसरी बीवी है। अरे वो तो मैं ही हूँ, क्या बोले जा रहा है? अरे बाबा हम कैसे बताए, उनकी जो पहली बीवी है ना, वही उनकी एक ही बीवी है, उनकी कोई दूसरी बीवी नहीं है। या अल्लाह, क्या बक रहा है, दिल कर रहा है कि तेरी सही की खातिर करूं। अरे ये तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तो कह रहा हूँ कड़क चाय के साथ बिस्किट और समोसे भी मंगा लो। ठहर जा, अभी तेरी मैं खातिर करती हूँ। ये अच्छी और बेहतरीन बात कर दी तुमने साईं, मैं तो कह रहा हूँ पहले शामी कबाब भी मंगवा लो। जाना नहीं, हाँ तेरी खातिर करूंगी अभी मैं, रुक। इसका फोन आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ रुखसाना, आप कौन? जी मैं महबूब की दूसरी वाइफ बात कर रही हूँ। क्या? महबूब की दूसरी बीवी? तबा